हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 का मैथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन दिया है। 5 को माने पाँचों को क्वेश्चन है। पाँचों क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम हल करते हैं। ठीक है, 2 से कटाएंगे। पहले देखिए, जो कोई भी अंक हो मान के चलिए 10। ठीक है, इसको छोटा से छोटा अंक से कटाएंगे। हम लोग क्या कटाएंगे? छोटा से छोटा अंक से। देख लीजिए कैसे। अगर 1 से कटा रहे हैं तो एक कम, फिर 0 का 0, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम 2 से कटाते हैं। क्या से कटाते हैं? 2 से। अगर 2 से कटा रहे हैं तो 5 दूनी का 10। 2 से कटाएं तो 5 दूनी का 10। अगर यहाँ हम अगर 3 से कटा रहे हैं तो 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कि 3 के पहाड़ा में ये नहीं है। 4 से देखेंगे तो 4 के पहाड़ा में नहीं है। और यहाँ 5 के पहाड़ा देखेंगे तो 5 के पहाड़ा में है। लेकिन 5 से हम नहीं कटाएंगे। क्यों नहीं कटाएंगे? कि इससे पहले 2 से ये कट रहा है, इसलिए हम 5 से नहीं कटाएंगे। पहले हम 2 से कटाएंगे, उसके बाद हम 5 से कटाएंगे। समझ में आया? इसी तरह हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसको बनाएंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए। 2 से इसको कटा रहे हैं तो 70 दूनी का 140 होता है। फिर अगर 2 से कटाएंगे तो 35 दूनी का 70 होगा। अब यहाँ देखिए, ना 3 से कट रहा है ना 4 से कट रहा है, अब 5 से कट रहा है। तो इसको हम 5 से कटाएंगे। 7 बचे 35। अब ये कितना बच गया? 7। तब सिंगल रहना है तो इसको हम सिंगल भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो कटा भी सकते हैं इसको ऐसे करके। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1। क्या हो गया? 1। जब तक सॉल्व करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, जब तक एक लाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही हाल है इसका। एक फिल्म है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमको मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम एक लाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर ये हो जाएगा 2 गुने 5 गुने और 7। सॉरी, ये हो गया। अभी इसको हम गुना करेंगे। 2 दूनी के 4, 4 बचे 20, 20 7 20 7 140। कितना हो जाएगा? 140। इतना आंसर आ गया। तो हम लोग का सॉल्व जो हुआ है वो सही है। क्या है? सही है। ठीक है, इसी तरह इसको हम बनाएंगे। क्या करेंगे? इसी तरह हम इसको बनाएंगे। फिर इसको हम बनाते हैं। ठीक है, इसको सरा बनाएंगे। 100 कितना है? 56 है। कितना है? 156। कितने बार में कटाएंगे? 2 बार में कटाएंगे। क्यों कटाएंगे? यहाँ 2 से अंत में कट रहा है, इसके कारण। यहाँ भी 2 से अंत में 0। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा 2 रहेगा 4, 2 4 6 8 और 0 यहाँ रहे, इतना अंत में रहेगा। अगर अंत में रहेगा 2 4 6 8 0, तो हम क्या करेंगे? 2 से कटा सकते हैं। किससे कटा सकते हैं? 2 से हम कटा सकते हैं। ठीक है, हम 2 से कटा सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसको हम, यहाँ कितना था? 156। तो यहाँ 6 था, यहाँ हम 6 लिखे थे, तो यहाँ भी अंत में 6 है, तो इसको हम 2 से कटाएंगे। 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16, फिर 8 बच गया तो 2 से कटेगा। फिर 2 से 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18,
फिर यहाँ 39 हो गया ना, तो 39 कितने कौन सी पहाड़ा में है, तो 13 तिया 39, तो 3 से जाएगा 13, फिर यहाँ 13 से कटाएंगे तो 1 यहाँ बच जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तब हम देखेंगे गुणनखंड में हम जो किए हैं वह सही है कि गलत है, ठीक है। तो इसको हम गुना कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। 13 दूनी 13 तिया 39, 39 दूनी का 39 दूनी का नहीं मालूम है, 78 होगा। कितना होगा, 1 सेकेंड यार, यहाँ ऐसे कर लोगे, 9 दूनी का 18 का 8 नगल 1 3 6 1 7 78 हो गया। यही में आप लोगों का परेशान है। 78 दूनी का 196 आ गया आंसर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 8 2 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे कितने से कटेगा। 3 से अगर कटा के देख रहे हैं तो 3 एकम 3 3 6 21, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए 5 2 7 7 8 15 15, 3 के 12 में 15 है, कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। 3 3 एकम 3, यहाँ 8 है, 3 दूनी का 6, ये कितना हो गया 22 हो गया। 22 सतरी का 21, फिर ये कितना, एक यहाँ बचा तो ये कितना हो गया 15, 15 5 तिहाई 15, ये भी अब फिर 3 से कट जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 दूनी के 6 5 तिहाई 15, यहाँ भी कट गया। अब यहाँ 3 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ जोड़ने देखिए 7 4 11, 3 के 12 में 11 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। यहाँ अब 5 से कटेंगे, 4 से तो कट भी नहीं करेगा, क्यों नहीं कटेगा, कोई भी 4 के पहाड़ा में कोई भी अंक 5 आता ही नहीं है लास्ट में, इसके कारण 4 से नहीं कटेगा। 4 एकम 5 8 5 40, कट गया, 2 बचा, फिर 5 उतरेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 17 5 50, फिर 17 से कटाएंगे तो 1 आ गया। तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 कितना आएगा, 30 25, इतना आएगा तो आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। हम तो सॉल्व किए हैं तभी आप लोगों को बता रहे हैं, तो हम जान रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम चौथा देखेंगे, ठीक है, चौथा देखेंगे 5005, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कितना से कटेगा, 5 दूनी का 5 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, नहीं 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा ना, 4 कटेगा, 5 से कटेगा। कितना से कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 0 का 0 0 का 0, 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए, अब यह ना 3 5 6 5 से कटेगा ना, 6 से कटेगा ना, 7 से कटेगा। देखिए कट रहा है, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। कितना से कटेगा 7 से, 7 से कटा रहे हैं, 7 एकम 7, यहाँ 3 बच गया, 30 हो गया, 30 7 चौके 28, यहाँ 2 बच गया, फिर 1 21 17 का 21। अब यहाँ देख रहे हैं 7 से कटेगा, 7 दूनी का 14, 3 बच गया, फिर ये नहीं कटेगा। अब कितना हो गया, 5 गुने 7 गुने 143, ये हो गया। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5005, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, 5वां क्वेश्चन 74 29, इसको हम देख रहे हैं,
ठीक है, इसको हम देखेंगे तो आप कटाइए, कितना से कट रहा है 29, 2 से देखते हैं, 2 से तो कट भी नहीं करेगा, इतना है, 3 से देख रहे हैं 6, 12, 21, 3 से भी नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा 11, 9 2 11 4 15 कट जाएगा, 1 सेकेंड 3 से कटा रहे हैं, ठीक है, 3 दूनी का 6, 14 4 12, ठीक, और 4 12 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया 22, 17 का 21, 19 नहीं कट रहा है यार, 3 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो इसको 4 से देखेंगे, तो 4 से भी नहीं कटेगा, कहाँ 9 है, फिर 5 से देंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख रहे हैं, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 एक हम 7 कटेगा, 6 7 42 कट जाएगा, 9 बचेगा तो कट भी नहीं करेगा, 8 से देख रहे हैं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से देख रहे हैं, 9 से देख रहे हैं तो 9 8 72, 22 तो कट भी नहीं करेगा, 22, 9 के पारा में हिले नहीं है, 18 7 7 49 बच रहे थे, कट भी नहीं करेगा, ये नहीं कटेगा, ये जो है किसी भी अंक से नहीं कटेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उतार लीजिए, उतारें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब कोई दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, कितना है 26 और 91, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं HCF, 26 और 91, यहाँ हम देखेंगे कितने बार में ये इसके आसपास में 26 के पारा में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 36 का 18, 6 का 24, 24 28 बेसी हो जा रहा है, 3 बार में ले जाएंगे, ठीक। 36 का 18 का मगल 1 बेसी हो जाएगा का यार, 3 6 1 7 नहीं 78, 3 दूनी के 6 1 7, ठीक है। इससे लेकर जाएंगे तो बेसी हो जाएगा, 11 में से 8 घटे तो 3, फिर 8 में से 7 घटे तो 1, छोटा 13 से कितना 13 से ये 12 हो गया, 26 से ये छोटा हो गया, तो इसको हम बाहर रखेंगे और इसको हम अंदर लेकर आएंगे, 13 दूनी का 26 कट गया, HCF कितना आ गया 13। अब इसको हम LCM देखेंगे, 26 गुने 91, ऐसे LCM निकलता है, ये क्या है LCM, ये क्या था HCF, ये क्या है LCM, ठीक है। दिख रहा है कितना 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कट रहा है, 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, सॉरी 13 दूनी के 26, 13 सत्ते 91, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा
13 सत्ते 91, 91 दूनी का 182, कितना होगा 182। अब यहाँ केवल तो अब HCF और LCM निकला ना, LCM कितना निकला यहाँ पे 182। अब यहाँ बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुणनफल करेंगे, मैंने गुना करेंगे, ठीक है। 91 में 26 में गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है 6 एकम 6, 6 का 54, 2 18, 6 10 13 2366। अब हम देखेंगे HCF और LCM में गुना करते हैं तो इतना आ जाता है 82 गुने 13, 13 दूनी का 26 के 6 गल 2, 13 8 7 91, 13 8 104, कितना होता है 104। 8 2 जोड़ देंगे तो 6, कितना बच गया हासिल 10, 13 10 23। सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया ना। ये इसका गुणनफल कितना आ रहा है 2366 और इन दोनों का गुना कितना आ रहा है 2366। तो हम लोग का जो सॉल्व किए हैं ये सही है, ये क्या है सही है, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए, ये नहीं उतारिए, ठीक है सही है, उतारिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पहला था और दूसरा क्या है 110 और 92, सॉरी 510 और 92, 510 और 92। इसको हम पहले HCF ज्ञात करते हैं, HCF 92 510, ठीक है। इसको हम देखते हैं कितने बार में 4 34 9 5 45, 5 बार में देखते हैं, 5 बार में देखते हैं। 5 दूनी के 10, 1 9 5 45 1 46 460। 6 बार में देख देता 9 6 54 हो जाएगा, तो ये बेसी हो जाएगा, 510 से बेसी हो जाता है, इसको हम 5 से ले जाएंगे। कितना आ रहा है 460 आ रहा है। 0 इसको घटाएंगे तो, और 11 में से 6 घटे तो 5, ये 4 बच गए तो कट कुट हो गया, ठीक है। अब ये 92 से कितना 50 छोटा हो गया, तो इसको हम बाहर रखेंगे और 92 को हम अंदर लाएंगे। अब इसको हम कटाएंगे तो एक बार में जाएगा 50, कितना होगा 42। इसको हम फिर अंदर लाएंगे एक बार में, कितना हो जाएगा 8। अब इसको हम अंदर लाएंगे 8 5 40, कट गया 2 बचा। इसको अब लेकर आएंगे 4 बार में, कट गया ना। तो HCF कितना आ गया, हम लोगों को 2 आ गया। और अब LCM ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे LCM। इसको हम क्या बोलते हैं LCM निकालेंगे, ठीक है। 510 कितना है 92, 2 से कट जाएगा। हम आप लोगों को बताए थे उसी समय कि अगर 0 और 2 रहेगा तो 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 510 है तो कितना हो जाएगा
55 कितना हो जाएगा 255 ये 46 कितना होगा 45 46 ठीक है। अब देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है 3 3 3 3 3 3 3 से नहीं कट रहा है ठीक है। 4 से देखें तो 4 से भी नहीं कट रहा है 5 से तो 5 से अब कटबे नहीं करेगा ये अब क्या होगा कटबे नहीं करेगा ये अब कटबे नहीं करेगा ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं गुना करते हैं ठीक है 2 गुने 255 गुने 46 अब इसको हम गुना करते हैं क्या करते हैं इसको हम गुना करते हैं 2 और 225 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 510 और 510 में 46 से गुना करेंगे कितना करेंगे 510 में और 46 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2360 होगा शायद देख लेते हैं 510 और 46 0 6 30 0 4 20 0 6 4 3 2 23,460 आ रहा है कितना आ रहा है 23,460 0 4 5 चौका 20 ठीक यहाँ 0 6 6 5 30 कितना आ रहा है 2360 कितना आ रहा है 2360 23,460 सॉरी 23,460 एलसीएम आ रहा है एचसीएफ कितना आ रहा है 2 अब हम देखेंगे इसमें और इसमें गुना करके और इसमें गुना करके कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है। गुना करते हैं 510 में और 92 से गुना करेंगे पहले 0 2 5 दूनी का 10 0 9 9 5 45 0 2 9 6 4 46 920 आ गया सेम 2 से गुना करते हैं ठीक है 23,460 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 6 12 का 2 4 दूनी का 8 1 9 3 दूनी का 6 2 दूनी का 4 सेम आ गया हम लोगों का ये सही है क्या है सही है ठीक है। इसको उतारिए इसको हम मिटा के और अगला हम बना रहे हैं एक और है एक और तब तक ये उतारिए ठीक है इसको मिटा के बना रहे हैं तीन नंबर 2 नंबर बन गया 3 नंबर ठीक है 336 और 54 336 और 54 ठीक है। इसको हम बनाते हैं पहले हम HCF निकालते हैं ठीक है 54 336 ठीक है 5 3 50 25 25 5 31 5 31 6 बार में कट जाएगा देखते हैं 6 चौका 24 के 4 मगर 2 6 5 30 2 32 324 है यहाँ कितना है 336 है तो कितना से कट जाएगा 6 से 3224 2 1 कट गया 54
54 आ रहा है, 12 बार 24 बार 3 36 बार चौका 28 12 25 60, तो बार चौका 48। यहाँ 14 में 60 कटेगा तो 6 ये कट जाएगा तो 12 बचेगा, तो एक कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको हम कटा देंगे। तो HCF कितना आ गया 6 आ गया, HCF कितना आ गया 6 आ गया। अब हम LCM देखेंगे, LCM HCF कितना है 6, अब LCM देखेंगे 336 और 54, 2 से कट जाएगा, 2 से देखेंगे, ठीक है। इसको 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी का 12, 8 दूनी का 16, इसको 27। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 15 18 कट जाएगा 3 से, 5 3 15 36 का 18, 9 7 9 3 27। अब 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ठीक। 4 से ये कटेगा बट ये नहीं कटेगा, तो इसको हम इतना ही में गुना करा देते हैं। कितना होगा 6 6 9 54, सॉरी 2 गुने 3 गुने 56 गुने 9 इक्वल टू 3 2 3 6 6 9 54, 56 में 54 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 मगल 2, 5 चौके 20 2 22, 5 के 30 मगल 3, 50 25 3 28, 4 2 और 10 का 0 3, 30 24 कितना आ गया 30 24, ये कितना है 6। LCM कितना आ गया 3024 और HCF कितना आ गया 6। अब इसको हम गुना करा के देखते हैं, ठीक है, कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। 36 में 54 से गुना कराते हैं, 6 चौके 24 के 4 मगल 2, 4 3 12 2 14 के 4 मगल 1, 4 3 12 1 13, 5 के 30 मगल 3, 5 3 15 3 18 का मगल 1, 5 3 15 1 16, कितना गया 4 4 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8 1 18,144। अब इसको देखते हैं गुना करा के क्या आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 24 में 6 से गुना कराना है, 6 चौके 24 के 4 मगल 2, ठीक, 6 दूनी का 12 2, 14 के 4 मगल 1, 6 1 7, 6 1 7, ठीक, 36 के 1 सेकेंड यार, 0 ना है तो 0 का तो 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12 2 14 लिखाएगा, क्यों लिखाएगा यहाँ एक 0 है, 36 के 18,144 18,144 सेम है। ये हम लोग जो बनाए हैं सही बनाए हैं, उतार लीजिए। आइए हम लोग अब तीसरा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले हम HCF ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं HCF 12। और हम आप लोगों को बताए हैं पहले ही
कि छोटा वाला बाहर लिखाता है और 12 वाला अंदर लिखाता है। तो देखिए बाहर छोटा वाला बाहर लिखे हैं और 12 वाला अंदर लिखे हैं। ठीक है, 12 एकम 12 दिख रहा है ना। कट जाएगा तो कितना बचेगा 3, 12 चलती है 12 कट गया। कितने से कटा 3 से कटा, अभी भी 21 है। अब 3 से कटाएंगे, कितना कटाएंगे 3 से, कितना कटाएंगे 3 से 21 3 का 21 कट गया। HCF कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। ठीक है, अब एलसीएम देखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या है। एलसीएम इसको देखेंगे तो पहले हम 2 से कटाने की कोशिश करेंगे तो 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से कटाएंगे। 3 से 4, 12, 35, 15, 17 का 21। अब किसी और से अंक से कटेगा नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, ये सम है, भी सम है, भी सम। तो ये अपने वाला किसी के भागा में आता है नहीं है, भी नहीं आता है। अब इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, 4, 12, 12 पचे 60, 60 7 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, इसका आंसर होगा 420। क्या होगा 420। यहाँ बोला है गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो ज्ञात कर लेंगे, HCF कितना आ रहा है और LCM कितना आ रहा है 420। आ गया आंसर। अब दूसरा, इसी में का दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17, 23, 29, 17, 23 और 29। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहले हम HCF निकालेंगे, 17 से कटाएंगे 23 को, 17 एकम 17, 13 में से 7 कटेगा 6, 1 कट जाएगा। फिर इसको 17 2 बार में 12, 5 6, 1 बार में 5, 1 5, 5 बार में कटेगा, कट गया। अब एक बचा ना, तो इसको हम फिर 29 1 से कटाएंगे, 2 सेम आएगा, कटेगा 9 बचा 9 कटेगा। एलसीएम HCF कितना आ रहा है 1, HCF कितना आ रहा है 1। अब एलसीएम देखेंगे, क्या देखेंगे एलसीएम 17, 23, 29। ठीक है, 2 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है नहीं, 4 से नहीं कट रहा है 5। इसको हम एक डायरेक्ट गुना करा देंगे, 17 गुने 23 गुने 29। ठीक, करा देंगे। 17 51 का 17 दूनी का 34 और 5 39। 29 से अभी भी गुना कराना है। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं 391 गुने 29, 9 एकम 9, 9 81 के 1 नगल 8, 9 27 है 8 35। ठीक, फिर 2 से 2 एकम 2, 9 दूनी का 18 का 8 नगल 1 2 3 6 1 7, कितना हो गया 9 3 8 5 13 के 3 10 1 11, कितना हो गया 11,340। ये आंसर हो गया। HCF ये और LCM ये। ठीक है, कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक है 8, 9 और 25। दूसरा हो गया तीसरा 8, 9 और 25, 9 और
25। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहले HCF निकालेंगे। ठीक, 8 एक बार में कट जाएगा, 1 बचेगा, 25 उतरेगा, सॉरी 1 हो गया, 1 हो गया ना, तो इसको हम 8 उतारेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 1 बचा, 1 में 25 से भागा लेंगे, 2 कटेगा, 5 कटेगा, जैसे कितना आ गया 1। अब LCM निकालते हैं। ठीक है, 8, 9, 25 का LCM तीनों को गुना कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा कि ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, 8 9 72 में से 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी का 10 का 0, 1 7 5 35, 1 36, 3 2 दूनी का 4, 7 दूनी का 14, 0 0 7 1 8, 1800 कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, ये है, उतार लीजिए। ये तीसरा है, ये दूसरा है, इसके पहला बताए थे। चौथा क्वेश्चन। ठीक, HCF 306 557 बराबर 9 दिया है। ठीक है, उसके बाद LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। 306 और 657 दिया है। ठीक है, तो LCM बराबर कितना होता है, LCM बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। ठीक है, पहला संख्या कितना दिया है, 306 गुने 657 कितना दिया है, 657 कितना दिया है, 657। और HCF कितना दिया है, सॉरी HCF गुने LCM बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या होता है। तो LCM और HCF कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो LCM 9। ठीक है, तो LCM 9 है, गुना में इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो LCM बराबर 306 गुने 657/9। ठीक है, अब यहाँ देखें, 9 3 27, 9 4 36 कितना बार में कटेगा, 34 बार में। अब इसको हम गुना करा देते हैं, 657 गुने 34। ठीक है, 7 4 28, 2 7 4 5 20 2 22, 2 6 4 24 2 26, 17 21 1 2 7 5 15 2 17 के साथ हम लगल 1, 36 18 1 19 कितना हो गया, 8 3 13 11 1 12 2 22,338। तो LCM बराबर कितना आ गया, LCM बराबर कितना आ गया, 22,338। ये आंसर हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। आइए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ तिरछा लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, देख लेते हैं हल। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो नहीं हो सकती है, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग भी कहिएगा कि नहीं होगी। ठीक है, तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होता है। तो हम इसको हम लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिखें, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होती है। ठीक है, पहले हम देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो नहीं हो सकती है, तो जान भी क्यों है, पहले समझ लीजिए इसको। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होती है। जैसे देखिए, 6 को अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 तो 3 6, तो कितना हो रहा है 2 गुने 3, कितना हो रहा है 2 गुने 3, 2 गुने 5 कहाँ आ रहा है 0, जब भी आएगा 5 दूनी 10 होगा, तो 2 गुने 5 रहेगा तभी ना होगा। तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि 2 गुने 3 आ रहा है। क्या हो रहा है 2 गुने 3 आ रहा है। ठीक है, 2 गुने 3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः 6n किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, उतार लीजिए। फिर से बता दें, पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यह कंडीशन हो सकती है, कंडीशन दे रहा है। तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होती है। तो आपको बता दिए 5 के रूप में ये तो नहीं है, तो ये 6n किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, उतार लीजिए। आइए 6 नंबर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्याएं हैं। तो पहले करते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसमें हम कॉमन लेते हैं इसको और इसको। कॉमन लिए तो 7 गुने 11 प्लस में
सॉरी 1, ठीक है। 13 11 और 7 में गुना करेंगे तो 77 प्लस 1, फिर 13 इसको और इसको हम ठीक करेंगे 77 और 1 78, इसको हम क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं, तो गुना के चिन्ह दे दिए 78। अब 13 में और 78 से गुना करेंगे, अगर 1 से भी गुना करेंगे तो 1 के अलावा ये है ना, 1 के अलावा गुणनखंड है, क्या है, भाज्य है, भाज्य है, तो ये कट रहा है, 1 से भी 2 से भी ज़्यादा कट रहा है, 1 ही है, 1 ही है, तो ये कट रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, तो ये क्या है, अभाज्य है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या 2 से पूरा 2 से अधिक संख्या से कटे ना, 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, तो ये क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसको हम 5 कॉमन लेते हैं इसमें, ठीक है। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, ठीक है। 7 छक्के 42, 42 चौका 4 दूनी के 8 चौका 16, 168 में और 3 से गुना करेंगे, 168 में 3 से गुना करेंगे, 8 3 24, 18 2 20, 5, फिर 2 से गुना करेंगे, 8 0 5 10, 1008, कितना हो गया, 1008 प्लस 1, 5 1 कितना हो जाएगा, 5 गुने 1 0 0 9। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 0 5045, ठीक है। तो ये भी तो कट रहा है ना, ये भी तो 2 अंक से ज़्यादा कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, क्या कट रहा है, गुने 1 से भी कट रहा है, समझिए, यह भाज्य क्या है, भाज्य है, ठीक है। उधार लीजिए, देखिए 7 नंबर का हम क्वेश्चन लिखे नहीं हैं, 7 के बाद हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हल करेंगे, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसे कि फील्ड है, क्या है, फील्ड है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, मिनट, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट, ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ से रवि स्टार्ट किया और यहाँ से सोनिया स्टार्ट की। ठीक है, दौड़ते 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 फिर यहाँ कब आएगी, सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम 18 इस तरह का क्वेश्चन को हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाता है 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 9 6, फिर 3 से कटाएंगे 3 2। ठीक है, 3 दूनी के 6, 36 के 18, 18 दूनी का 36, कितना हो गया? 36 मिनट। 36 मिनट में फिर वापस इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इसी स्थान पर नहीं कहीं और मिल सकते हैं, लेकिन 36 मिनट के बाद ही एक जैसे यहाँ मिले थे वैसे मिल जाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।